हाय, माय नेम इज शिफाली और आप सुन रहे हैं 9XM सॉन्ग सीक्रेट ऑन ईपीलॉग मीडिया. यू कैन लिसन ऑन ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट और ऑन योर फेवरेट पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग एप्स. इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स की और उन सॉन्ग्स के पीछे के इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स की. और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये सीक्रेट सुनाते हैं इन सॉन्ग्स के पीछे के आर्टिस्ट, लाइक सिंगर, कंपोजर या फिर लिरिसिस्ट. आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट है जिनकी मैं इतनी बड़ी फैन हूँ, शायद मैं उनको कभी वर्ड्स में एक्सप्रेस ना कर पाऊं. उन्होंने ऐसे सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स दिए हैं जो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अंकित तिवारी. Ankit, welcome to my podcast, 9XM Song Secret. Hi, Shefali. Thank you so much for having me on your podcast. It's all my pleasure to have you on my podcast. So, Ankit, the first song जिससे हम इस podcast की शुरुआत करेंगे is a very beautiful song and जिससे आपने बॉलीवुड में धमाल मचाया, and that is सुन रहा है. Tell me the secret behind this song. ये गाना जब आया या इस गाने का जो जर्नी रही है वो कैसी रही? जर्नी एक्चुअली हर एक गाने की एक अपनी जर्नी है. हर एक गाना, हर एक सॉन्ग अपनी किस्मत लेके आता है. Yep. और वो पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना होता है. तो इस गाने की जर्नी, ये गाना जब हमने स्क्रैच बनाया था, जो मेरी टीम के साथ मिलकर डेमो बनाया था इसका. Okay. सो ये गाना फिल्म के लिए नहीं बनाया था, मतलब Okay. था ही नहीं फिल्म के लिए. दिस इज नॉट फॉर फिल्म. तो जैसे कि फ्री टाइम होता है, अभी जैसे लॉकडाउन में हमारे पास फ्री टाइम था हम सबके पास. तो क्या अलग अलग म्यूजिशियंस अपना काम करते हैं. मैंने सॉन्ग बैंक बनाए, गाने के बहुत सारे गाने बना के अलग अलग जॉनर के रखे अपने पास. तो ऐसा उस वक्त भी मैं ऐसा कुछ काम नहीं था मेरे पास, और मेरा पूरा दिन का शेड्यूल मोस्टली फ्री रहता था. तो मैंने सॉन्ग बैंक बनाने शुरू की. Okay. और बहुत लोगों को शेफाली ऐसा लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई है. Okay. और मैं बहुत उसके जाने से बहुत दुखी हूँ. तो गाना बना सुन रहा है ना तू. लेकिन मैं एक्चुअली बता देना चाहता हूँ आप सबको, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, कि ये आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के जाए, वही बहुत बड़ा दुख नहीं है हमारा. Okay. हमारे कभी कभी हालात ऐसे हो सकते हैं कि हम लोग वहां उस वक्त से गुजर रहे हो, और वो वक्त हमारे साथ अच्छा ना हो, और या टफ टाइम चल रहा हो किसी का. तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी गर्लफ्रेंड ऑफ कोर्स कोई ऐसा कुछ छोड़ के नहीं गया था मुझे, बट मेरे साथ ये हुआ था कि काम नहीं था. बहुत मीटिंग्स चल रही थी, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था. और मैंने नया फोन खरीदा था, वो फोन चोरी हो गया था. मतलब सब कुछ ऐसी चीजें हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि यार वो मैं ही हूँ क्या जो ये सब मेरे साथ हो रहा है. एक वक्त सबके लाइफ में ऐसा आता है. एक वक्त शायद वो बहुत बारी आता है कि आपको ऐसा रियलाइज होता है कि यार वो मैं ही हूँ क्या, कि यार ऐसा होता जा रहा है, बार बार ये होता जा रहा है, बार बार ये होता जा रहा है. ये सब टाइम गुजर रहा था धीमे धीमे धीमे. तो उस बीच में रात का वक्त था, करीबन 12-1 बजे का. तब पहली लाइन जो थी, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, वो हुई थी. एक्चुअली वो बनी थी. और वो ऐसा थोड़ा थोड़ा मैंने लिख भी लिया था. मैंने सिर्फ इतना ही लिखा था, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं. सुन रहा है ना, वो एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था कि पहले लिरिक्स बना फिर बाद में ट्यून हुआ. वो एक ही बार में हुआ था, उतना ही पार्ट हुआ था. और उसके बाद मुझे खुद भी अच्छा लग रहा था वो. तो मैंने संदीप नाथ को फोन किया था, संदीप दादा. मैं उन दौरान उनसे बहुत मिलता था, मुलाकातें बहुत थी हमारी. तो उनको फोन करके मैंने बोला कि दादा ऐसा ऐसा एक कुछ बना है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं. फिर हम लोग आपस में मिले, मैंने उनको सुनाया, तो उन्होंने बोला अच्छा लग रहा है, कुछ अलग सा है. कुछ अलग सा. यहाँ पे बहुत बोलते ना यार, बहुत अलग सा काम किया है, कुछ अलग सा. करेक्ट. तो वैसा ही उन्होंने, यार कुछ अलग सा है, कुछ अच्छा लग रहा है. मैंने कहा ठीक है. फिर बाद में हम लोगों ने क्यों ऐड किया, सुन रहा है तू रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू क्यों रो रहा हूं मैं. तो उसकी मीनिंग और कुछ स्पेशल हो गई. इस तरह से गाना बना सिर्फ
और गाने का जो शुरुआत है वो है मुझको इरादे दे कस्में दे वादे दे। पहले जब हम लोगों ने लिखा था वो था मौला इरादे दे कस्में दे वादे दे। ओके हाँ, मौला इरादे दे ये था। ओके हाँ, फिर बाद में हम लोगों ने मुझको इरादे दे किया। ऐसे मैंने एक से दो गाने और बना के रखे थे जो कि मेरे पास बैंक उस वक्त का था। यस फिर भट्ट साहब से कनेक्ट हुए कैसे, तो जिशान भाई हैं मेरे दोस्त हैं लखनऊ से, ओके जिशान हैदर। तो जिशान भाई ने कनेक्ट कराया, मुझे कनेक्ट नहीं कराया, हमें नंबर दिया कि ओके ये भट्ट साहब का नंबर है। उन्होंने मेरे कुछ गाने सुने हुए थे तो उनको लग रहा था कि यू शुड मीट हिम, ओके और तुम्हारे गाने वैसा लगता है कि विशेष फिल्म में आएंगे तो अच्छा लगेगा। या तो फिर भट्ट साहब का नंबर मिला, भट्ट साहब को फोन किया। भट्ट साहब ने मुझे रिकमेंड किया कि मीट मीट यू शुड मीट टू मोहित, मोहित ही इज मेकिंग आशिकी 2। तो ओके अभी वो चल रही है फिल्म। हम्म तो जब मैं मोहित से मिला तो उसने बोला कि मेरा तो म्यूजिक हो चुका है फिल्म का, हम्म पूरे गाने कर लिए। तो क्या है मतलब और कुछ है तो गाने सुना दो, बट हम लोग कर चुके हैं। या तो मैंने कहा मैं कुछ, उसने आने से पहले बोला था कि 5 गाने लेके आना, ऐसे 5 से ज्यादा सुनता हूँ तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। हाँ फिर मैंने अपने गाने लेके गया और मुझे पता था कि फिल्म का म्यूजिक हो चुका है, तो मुझे लगा चलो कोई दूसरी फिल्म बनाएगा, कभी होगा तो हम्म एटलीस्ट एक हम्म एक होप रहती है। तब मैंने उसको पहला गाना सुनाया, सुन रहा है ना तू। तो सुन रहा है तू सुनाया, और बाकी मैं 4 गाने मेरे और बाकी थे सुनाने के लिए, लेकिन शेफाली वो 4 गाने उसने सुने ही नहीं। उसने सिर्फ यही गाना सुना और उसने बोला कि मैं और कुछ नहीं सुन पाऊंगा अभी, क्योंकि वाह क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा, मतलब अभी और कुछ सुना नहीं जाएगा। तो उसने बोला कि और एक बार और गा के सुनाओ, एक बार और गा के सुनाओ। तो मैंने अपना अच्छा इंप्रेशन प्रेजेंट करने के लिए अपने करम की करादाएं, वो मैंने ऐसे ही किया था ताकि इम्पैक्ट पड़े। यस वो गाने का हिस्सा कभी था ही नहीं। गाना हम्म हमेशा शुरू हो रहा था मुझको इरादे, गाना यही से शुरू हो रहा था, वो था ही नहीं गाने में। और हमने जब गाना रिकॉर्ड किया, मतलब जो मैंने इसको स्क्रैच भेजा मोहित को, हम्म तो मैंने पियानो पे भेजा और ऐसे ही गा के भेजा था मुझको इरादे। तो उसने बोला कि नहीं, वो मिसिंग है जो तुमने स्टार्टिंग में किया था, वो आलाप, वो जो स्ट्रेचिंग था ना, वो मुझे भेजो, वो चाहिए मुझे। फिर मैंने उसको वो रिकॉर्ड करके भेजा। फिर उसने मुझे बोला कि अंकित, इस फिल्म का तो म्यूजिक हो चुका है, बट ये मैं गाना अपने पास रखता हूँ, किसी और को देने से पहले एक बार मुझे फोन जरूर करना। ओके ओके हाँ, मैंने कहा ठीक है। तो ये था कि चलो ठीक है, मतलब होना था हो गया। कुछ 8 महीने बाद, 7-8 महीने बाद फोन आता है और मुझे बोलते हैं कि 7-8 महीने बाद कॉल आता है मुझे, और मुझे बोलते हैं कि अंकित, वो अ, अब अभी असिस्टेंट डायरेक्टर था सिद्धांत मोहित का उस वक्त। ओके ओके अभी अभी वो मेरा फ्रेंड है, तो सिद्धांत ने मुझे फोन किया था, कहता कि अंकित वो तुम्हारा गाना था ना, रोने वाला गाना। मैंने कहा हाँ हाँ। कहते वो आशिकी 2 में लॉक हो गया है, क्या अभी वो तुम बात है किसी किसी को मत देना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा एल्बम हो गया था आप लोगों का। कहते नहीं, वो एक गाना हम लोग ने ऐसा कुछ किया है, ये गाना भी लॉक हुआ है वहाँ पे। वाह और भट्ट साहब बुला रहे हैं, आ जाओ तुम एक बार। वो खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर हम पहुंचे। वो वक्त था कि भट्ट साहब ने मैंने मोहित ने बोला था कि अभी सुना दो गाने, क्योंकि वहाँ पे मुकेश जी भी थे, भट्ट साहब भी थे, और मोहित भी था। तो ये था कि अभी हम लोग ने डिसाइड कर लिया है। हम्म आदित्य रॉय कपूर और मोहित कार में थे, तो कार में गाना सुना तो उन लोगों को लगा कि यार ये गाना क्या है, ये गाना क्या है। तो वहां क्या से गाना बात लॉक हुआ था। तो फिर ये हुआ कि मोहित ने बोला कि अब ये गाना तुम यहाँ पे सुना दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भट्ट क्या साहब से बात वो मेरी पहली मीटिंग थी। फिर भट्ट साहब को मैंने बोला सर, मैंने कहा सर आपने ही रिकमेंड किया था मुझे कि मोहित से मिलो। तो कहते हाँ 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 याद है, तुमने फोन किया था। मैंने कहा हाँ। कहते सुनाओ क्या है। फिर मैंने वो गाना सुनाया, सुन रहा है ना तू, उनके सामने। और वो गाना मैं गाने भी नहीं वाला था। मैं और मोहित, हम दोनों लोग सिंगर्स ढूंढ रहे थे कि क्या क्या गाएं। तो मोहित ने मुझे बोला कि यार पूरा एल्बम मेरा, अरिजीत एक सिंगर है वो गा रहा है, अरिजीत ओके सिंह। तो मैंने कहा अच्छा।
कहते हैं एक गाना है मैंने लिया है मुस्तफा से, बाकी पूरा पूरा एल्बम अरिजीत गा रहा है। तो तुमको लगता है तो वी कैन ट्राई अरिजीत का। मैंने कहा अच्छा, मैंने उस वक्त पे इतना सुना नहीं था, तो मैंने कहा मैंने सुना, हाँ अरिजीत को उतना नहीं सुना था ऑफ कोर्स। आई थिंक उनको मतलब उनका हाइप ही आई थिंक आफ्टर आशिकी तुम ही हो के बाद, हाँ तुम ही हो के बाद yes. चीजें दूसरी थी। और उस वक्त के पहले, और मैं भी नया नया था, तो मैंने होता है कि आप बहुत नए सिंगर्स को नहीं सुन रहे हो जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं काम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैं भी नया था, और नया के साथ साथ मैं अपने ही मुसीबतों से लड़ते हुए कि करना है, मैं अपनी रेस में था। yes. तो मोहित ने रिकमेंड किया, फिर मोहित ने कोई और सिंगर रिकमेंड किया, मैंने केके रिकमेंड किया। ओके क्योंकि मुझे बहुत पसंद थे वो, और जन्नत का एक मेरे ऊपर सुरूर हमेशा से रहा है, आज भी है। तो बोले केके, तो इस पे डिस्कशन चल रहा था, तो भट्ट साहब ने बोला कि ये गाना एक्चुअली कोई और नहीं गाया, ये गाना तुम ही गाओगे, क्योंकि ये जो तुमने अभी गाया है, ये अगर इसमें से कुछ भी निकल गया तो अभी का जो हमने मजा लिया है वो मजा नहीं ऑडियंस नहीं ले पाएगी, जनता नहीं ले पाएगी, इनोसेंस चला जाएगा। करेक्ट। मोहित भी चाहता था, बट तो हम शायद म्यूजिक सूरी बोलते हैं, मोहित सूरी का एक नाम ही अलग है म्यूजिक, कि उनका मूवी तो ऑफ कोर्स काम अच्छा करती होता है, ही है, और बहुत आउटस्टैंडिंग ऑफ कोर्स ही इज अ म्यूजिक सूरी। और उनका बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि कुछ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स या ऐसा कुछ आपस में बात होती है कि आप सिर्फ उनके साथ अच्छा करते हो, ऐसा अच्छा आप करते नहीं हो। तो एक्चुअली पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि वो करने देता है हमें। एग्जाम्पल मैं दूं कि कभी भी मोहित ने मुझे ये नहीं बोला कि यार वो सुन रहा है, तू जैसा बना के दो, यार वो गलियां जैसा बना के दो, वो कभी नहीं बोलता। और मैं जहां भी जाता हूँ वो मुझसे हमेशा यही बोला जाता है कि वो गलियां जैसी सिचुएशन है वैसा गाना चाहिए। अभी मैं विलन 2 कर रहा हूँ, तो वो पिछले का कुछ है ही नहीं, फ्रेश, मतलब बाकी जो कर रहा हूँ वो अलग बात है, मतलब बाकी जो काम कर रहा हूँ उसके बारे में मैं अभी डिस्कस भी नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से मैं जो काम कर रहा हूँ, तो वो पुराना बैगेज नहीं है मेरे साथ। मोहित सूरी वैसा ऐसा, इवन जब मलंग में किया था गाना, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि अंकित जैसा गाना ही नहीं है, वो थोड़ा सा अलग सा गाना है। तो ऐसा है नहीं, एक 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 भरोसा जब होता है ना डायरेक्टर का कंपोजर के साथ, तो वो चीज अलग आती है। तो कहीं ना कहीं मार कहाँ खाते हैं कंपोजर्स, भरोसे पे। मैंने प्रूव किया हुआ है मोहित के साथ, बट मैं औरों के साथ भी प्रूव करना चाहूंगा, ऑफ कोर्स करना चाहूंगा। वो एक बस भरोसा दे दें हमें, वो होता है। अभी जैसे कि मैंने एक फिल्म की थी एयरलिफ्ट में निखिल सर ने भरोसा रखा, तो वो गाना क्रैक हुआ, वेरी नाइस सॉन्ग, दे दी क्रैक हुआ। तो हाँ, तो फिर वो जब आप मिक्सिंग पे होते हो ना, मिक्सिंग के स्टेज पे, वही समझ में आ जाता है कि आपने क्या क्रैक किया, कि क्या होने वाला है। हाँ, बात में अलग बात है कि कुछ भी हो जाए या कुछ, जैसे कि फिर आगे एक एग्जांपल की सड़क 2 मेरी फिल्म आई थी, सब कुछ मिक्सिंग के वक्त हम लोग को लगा था कि नहीं, हम लोग ने अचीव कर लिया, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में चली गई फिल्म। उस वक्त एक अलग माहौल था, अलग मूड था, तो वो भी होता है। बट दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग सड़क 2 का। यस, आई मीन वो भी हम लोग ने अचीव किया था। बट स्टूडियो में है, आप अपने इंजीनियर्स के साथ हैं, आप जिनके साथ काम करते हैं, जब वहां पे बात होना शुरू हो जाती है, और बिना पूछे जब आपको कोई बोलता है कि यार अंकित, गुड वेरी गुड, मतलब अच्छा मिक्स है, मास्टर भी बहुत अच्छा हुआ है, और इमोशन भी बहुत अच्छे हैं, लिखा भी जब बिना पूछे जब कोई ये बोलता है, तो रिलीज के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और वही लोग बोलते हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि हाँ लगता क्या, तो भरोसे की बात है। फिर गाना ऐसे लॉक हुआ, आशिकी 2। फिर हमने गाने पे आगे काम किया, भट्ट साहब ने ट्वीट किया, मेरे नाम को लेके उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया, फिर सिचुएशन मिली, तब फिर हमने गाना आगे बढ़ा। तो ये स्टोरी है। अमेजिंग, एंड आई थिंक ये स्टोरी मेरे को आई थिंक नहीं पता थी। एंड होता है कि सॉन्ग तो बहुत बड़ा हिट बनता है, बट सॉन्ग के पीछे की जो जर्नी होती है आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। एंड आई थिंक उसके बाद आप ज्यादा कनेक्ट करते हो विद द सॉन्ग। एंड आई हर्ड अबाउट मोहित सूरी को हम लोग म्यूजिक सूरी सर बोलते हैं, एंड मैंने ये भी सुना है कि वो थ्रू आउट द प्रोसेस गाने का जब बनता है
वो सुन, आपने जैसे बताया कि उन्होंने आपको बोला था कि गाना और सुनाओ, मुझे सुनना है, मतलब जितनी बार भी, आई थिंक, तो वो छोटी छोटी चीजें जो चेंजेस बताते हैं या जो भी है, बट वो प्रोसेस में थ्रू आउट फ्रॉम द रिलीज टू द लिरिक्स एंड एवरीथिंग अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, जहां तक मैंने उनके इन्वॉल्व, बारे में। हाँ हाँ, इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि वो जो इन्वॉल्व रहता है मोहित, वो कहीं ना कहीं सेंसफुल होता है। करेक्ट करेक्ट कि करेक्ट। लगता है कि हाँ यार, ये स्कोप है। यप। बहुत ज्यादा आइडियाज जब आते हैं ना, कभी कभी चीजें खराब हो जाती यस यस है यस। कि ये तुमने भी वही आइडिया दिया, तुमने इतना ज्यादा हो गया कि कोई भी एक आइडिया फुलफिल नहीं हो पाया। मेरा ही आइडिया मैं सोच रहा था, वो फुलफिल नहीं हो पाया। बट करेक्ट। मोहित के साथ क्या होता है कि वो मेरे आइडिया में सिर्फ एड ऑन करेगा। वो बोलेगा कि नहीं, वो बाकी सब ठीक है भाई, तुम करो, मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक, ये देखो ऐसा हो सकता है कि नहीं। करेक्ट। तो फिर वो चीजें, वो एड ऑन ही होता है कभी भी आइडिया। और हमारे बीच में, मेरे और मोहित के बीच का रिश्ता ऐसा है, या और कंपोजर्स के साथ भी उसका वैसा ही होगा। बट मेरा एक रिश्ता ऐसा है कि हम लोग में बहुत क्रिएटिव बातें होती है, बहुत बहस होती है। नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, ऐसा है, नहीं वैसा है, तुमने ये नहीं किया, नहीं ऐसा है, मैंने इसलिए ऐसा नहीं किया। तो जो जो हम लोग की बातें हैं, वो एक्चुअली गाने के लिए है कि गाना कितना अच्छा हो सकता है। तो ये आई मीन अच्छा है। और नए साउंड पे, नया नए टेक्निक्स पे नया, मोहित कहता है कि अंकित, नो, तुम जो तुम्हें करना है करो, कभी भी ये मत सोचना कि गाने का बजट कम है, गाने के पैसे कम। वो एक चीज बड़ी अच्छी लगती है मोहित की। अगर मान लो कि मोहित मोहित के अंदर कितनी अच्छी बात है कि वो कहीं अगर पैसे का कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो अपने से कर देगा। करेक्ट। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, और वो अप्रिशिएट करता है इन सब चीजों को कि ऐसा आपने किया, इतने इतना टाइम दिया। मलंग में भी ऐसी सिचुएशन आई थी, तो हम लोग ने एक ऐसा स्टेप लिया था। मलंग मलंग की बात कर रहा हूँ। अभी विलन 2 में हमने इंटरनेशनल सेशन म्यूजिशियंस के साथ डब किया है। वाह। जो बाहर के सेशन में जो बाहर के सेशन म्यूजिशियंस हैं, उनके साथ हम लोगों ने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की है। और वो विजन होना बहुत जरूरी है। तो मोहित के साथ मैं कर पाया। और मतलब बहुत, मैं तो बोलूंगा कि बहुत अच्छा साउंड करना शुरू हो गया है एल्बम। और अमेजिंग अमेजिंग। बाकी लुकिंग फॉरवर्ड, कितना टाइम लगता है। We all look forward for your songs and कहते हैं ना, आई थिंक मोहित सर ना एक आर्टिस्ट को वो लिबर्टी देते हैं कि आप अपना बेस्ट दो, कि आर्टिस्ट के अंदर का जो बेस्ट है वो निकालने की आई थिंक वो फुल ट्राई करते हैं। हाँ हाँ एंड हाँ, दैट्स, डेफिनेटली या, डेफिनेटली। एंड जब ये गाना रिलीज हुआ एंड इट बिकेम द लव एंथम, मतलब टेलीविजन में एवरी, मतलब उस आपका जो अपने कर्म की करा दाएं, दैट पार्ट, वो एक टीजर जब लॉन्च हुआ था, वी वर लाइक कि ये गाना क्या है, कब आएगा। एंड जब आपका टीजर टीवी पे गया, आई एम श्योर आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग बहुत सारे कॉल्स आए होंगे। सो उसके बाद की जर्नी बताइए, जब ये गाना रिलीज हुआ, हाउ वाज एक्सपीरियंस? गाना इमीडिएटली हिट नहीं हुआ था। धीमे धीमे लोगों को पता चल रहा था कि ये गाना, या पहला तुम ही वो आया था। या और दूसरा गाना सुन रहे तो आया था। तो वो इमीडिएटली नहीं, वो धीमे 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 लोगों तक पहुंच रहा था। और अचानक से कनेक्ट होना शुरू हुआ कि वो लव एंथम बोल रहे हैं उसको। टीवी पे भी लिख के आ रहा है, आप जब लव देख रहे हो। एंथम और ऑफ द लव ईयर। एंथम ऑफ द ईयर, लव एंथम ऑफ द ईयर सुन रहा है ना तू। और उसके बाद जब वो लोगों ने उसको जब एंथम बोलना शुरू किया, तो औरों ने पूरा सुना। और पूरा छोड़ो, जब वो मुखड़ा सुना होगा सबने, वो गाने का इम्पैक्ट तब होना शुरू हो गया एक्चुअली। हुक लाइन, सिग्नेचर गाने का गिटार रिफ, वो जो एक नया लड़का सोच पाएगा, नया नया आइडियाज, वो सब जो डाले थे हम लोग ने, उसके बाद वहां से कनेक्ट कनेक्ट करना शुरू हुआ। और मुझे अच्छे से याद है, मैं लोखंड वाला बैक रोड पे वॉक कर रहा था। और वॉक करते करते गाना हिट हो गया था। लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं जानता था, ऑफ कोर्स नहीं जानता, क्योंकि मेरा पहला गाना था। और मैं बैक रोड पे पानी पूरी खा रहा था। तो पानी पूरी खाते खाते वहां पे जो जॉगर्स पार्क है, वहां से कुछ लड़कियों, कुछ फ्रेंड्स थी आपस में, वो ग्रुप में आई 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 और उसी दुकान पे आ गई जहाँ मैं पानी पूरी खा रहा था। और सब जॉगिंग करके आई थी।
वो भी पानी पूरी शायद खाने आई होंगी, हम्म, और पानी पूरी खाते खाते मतलब वहां फोन रखा था और उस फोन में गाना बजता है सुन रहा है ना, क्योंकि वो पॉपुलर गाना amazing. था उस वक्त पे। और वो जब गाना बजता है तो वो लड़के आपस में बात करना शुरू करती हैं कि क्या मतलब, मैं तो अभी वैसे अच्छे से नहीं बता पाऊंगा कि क्या गाना है यार, क्या आवाज है यार, क्या Wow. अलग सा गाना है यार, बहुत पेनफुल है, बहुत ये है, बट मेरा फेवरेट ये है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, नहीं मेरे तो प्लेलिस्ट में आ गया, इस तरह की बातें शुरू हो गई। तो मुझे, मेरा मन हुआ कि मैं बता दूं कि ये मैं ही हूँ, कि ये मैंने ही गाया, ये Did you मेरा ही tell? गाना है। नहीं तो फिर लेकिन नहीं मतलब उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, बट हम्म, खुशी मुझे इतनी थी कि मैं अपनी पूरी पानी पूरी मैंने नहीं खाई, और मैं वहां से अपने घर पैदल आया खुशी के मारे कि इस मोमेंट को मैं थोड़ा देर I'm रखता हूँ getting अपने पास। goosebumps पता है. हाँ, It's और a मैं धीमे धीमे चलता हूँ, मैं ऊपर देख रहा हूँ, और मैं उनकी बातें याद कर रहा हूँ कि अच्छा ऐसा ऐसा बोला, और मैं धीमे 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 चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हम्म, हूँ। तो उसके बाद घर पे भी, अ, मैं कानपुर से हूँ तो वहां से भी लोगों ने प्यार देना शुरू किया, जो मैं भी जानते थे। कानपुर से सो आई नो जो चार्म दिखा हम लोगों को वहां पे हाँ, आपका. या तो जो जानते थे, आई मीन जैसे तुम तो मुझे जानती हो पहले से, और भी लोग जो जो कहीं ना कहीं से दूर से पास से कनेक्टेड थे, उनका कुछ शुरू हुआ है कि वो मैं कानपुर से, उनका एक प्यार शुरू हुआ। लेकिन जब पहली बार मुझे अवार्ड मिला, अवार्ड मिलने के लिए क्या होता है कि आप टीवी पे जाते हो, फिर वो आपको चेहरा दिखता है। मुझे याद है किसी अवार्ड फंक्शन में, मुझे कौन सा अवार्ड फंक्शन था ये नहीं आ रहा, शायद आई नो कुछ कुछ तो था, ओके. फिल्म फेयर था या ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली याद ओके. नहीं। तो जब आशिकी 2 को बेस्ट एल्बम मिला था, और वहाँ पे जीत दादा, मिथुन, मैं, हम लोग सब खड़े थे, तो मैं सबसे नया था, और ये था कि बेस्ट म्यूजिक गोज टू आशिकी 2, मिथुन, अंकित तिवारी और जीत जीत गांगुली, प्लीज नाम लिया गया। तो मिथुन और अजीत दादा को तो लोग थोड़ा जानते थे या जो भी था, मैं एकदम ही नया था। तो मैंने फिर वहां पे मेंशन किया कि यू नो इस अवार्ड के लिए थैंक यू एंड ऑल, और मैं अपना गाना और अपना नाम मेंशन करना चाहता हूँ। फिर मैंने बोला, हाय दिस इज मी अंकित तिवारी, और इस फिल्म से मेरा गाना है सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं। उस दिन के बाद से लोगों ने पहचानना शुरू किया कि ये वाह अंकित है, वाह. इसका ये गाना है। एंड आई थिंक ये बहुत मतलब कहते हैं ना कि एक आशिकी 2 एक ऐसी मूवी है जिसके सारे ही गाने मतलब हाँ जी, एक एक तो बहुत ही मतलब एक तो कहते हैं ना कि हर एल्बम से एक या दो गाने बाहर निकल के आते हैं, मतलब बहुत ही रेयर होता है कि एक एल्बम पूरी हिट हुई. एंड आई थिंक आशिकी 2 इज द एल्बम जिसके सारे ही गाने, और टिल डेट इट्स नॉट दैट कि उस टाइम रिलीज हुई थी, आई थिंक 2013 इफ आई 13 आई थिंक रिलीज हुई आई थी आशिकी 2. 13, हाँ। एंड टिल टुडे वो गाने बजते हैं. एंड कुमार बाजी बोलते हैं कि अगर गाने की पहचान करनी है कि गाना हिट है कि नहीं है, वो हिट तभी होता है जब रिक्शे में गाने बजने स्टार्ट होते हैं या किसी चाय की टपरी में वो गाने बजने स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स द सॉन्ग इज हिट. क्योंकि हमारी उनसे ही कनेक्ट करना है बेसिकली हम लोगों को. हाँ हाँ हाँ। तो तो हाँ, गाने सो वो ऐसा. आशिकी 2 एल्बम और जवानी दीवानी का एल्बम आया था उसी वक्त, प्रीतम दा या का। वो ये दोनों एल्बम हर जगह थे, मतलब हर मॉल में, हर शॉपिंग मॉल में, हर जगह बजते थे वो, हर जगह। इट्स नॉट दैट, इट्स स्टिल टुडे आई वुड से कि आप कभी भी हाँ, मॉल तो में अभी जाओ अभी फैंसी. मुझे मुझे इसी साल पता चला कि बेस्ट डेकेड में बेस्ट लव लव एल्बम या कुछ तो एल्बम का फिर से अगेन आशिकी 2 को अवार्ड मिला है। तो मुझे इनविटेशन था, मैं किसी रीजन से जा नहीं पाया, तो वापस से उसको अवार्ड मिला। जवानी दीवानी भी उस वक्त बहुत मेरा फेवरेट एल्बम है, मुझे बहुत पसंद रहा, बदतमीज दिन और ये सब बेहद पसंद है, और उसी वक्त पे एल्बम आया था। और पर्सनल फेवरेट है मेरे प्रीतम दा, सबके फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है। तो बड़ा ही अच्छा लगा था वो सब चीजें, और मुझे उसी चीज का थोड़ा बहुत वो भी रहता है कि दुख नहीं बोलूंगा, बट ये रहता है कि आजकल वैसे गाने हम सुन नहीं पा रहे हैं। पता नहीं, एक एक जो भी चल रहा है, मेरी ही प्लेलिस्ट नहीं, मैं बहुतों को देखता हूँ, बहुतों की प्लेलिस्ट अच्छी
उनको वो वही गाने सुन रहे हैं, वो पता नहीं किस वक्त के गाने हैं। है कि नहीं? अगर हाँ, तो जो वो गाने म्यूजिक पसंद, गाने नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं हो पा रही प्लेलिस्ट। कुछ गाने आते हैं जो अभी भी लोगों के फोन पे है, बाकी नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि अच्छा म्यूजिक सुन के अच्छे अच्छे म्यूजिशियन इंस्पायर हो। वैसे गाने गाने आने की बहुत जरूरत है हमें। आई होप कि हमारी इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को कुछ चीजें समझ में आए, और वो रियल प्योर म्यूजिक में काम करें, और मजा आए। मतलब कुछ कुछ किया है कि यार, जैसे कलंक आया था बीच में, तो वो जब आया था तो हमें ऐसा लगा था यार, क्या लगा था, ऐ दिल है मुश्किल आया था बीच में, जब वो अभी दोनों प्रीतम था, ऐसा लगता है कि उनके कंधे पे पूरा भार है। तो बाकी बहुत से हैं अभी, विशाल शेखर, अमित त्रिवेदी, मिथुन, अ, मैं और शायद बहुतों का नाम भूल जाऊं। ही कैपेबल, इन्होंने प्रूव किया है, ये सब कैपेबल हैं कि ये कर सकते हैं। हमको बस जैसे एक गाना बड़ा अच्छा आया था, तुम्हें कितना चाहने लगे हम, कबीर सिंह का, बहुत गुड। और मिथुन ने किया है। सचित परंपरा ने अपना बेख्याली, बेख बेख्याली। तो टैलेंट तो है, मतलब गाने भी हैं, टैलेंट है, थॉट्स भी अच्छे हैं। या अ, मैंने किया था तुमसे ही, मैंने किया था सड़क पे। मलंग में किया था हम फिर ना मिले कभी। वेद ने मलंग टाइटल सॉन्ग किया था। तो ऐसा नहीं कि नहीं है, है। वही भरोसे वाली बात है कि हम लोग कर सकते हैं, वापस से कर सकते करेक्ट करेक्ट। हैं। वो वापस से जीतने की जरूरत है, और लेट्स सी। कहते हैं ना, गाने तो आई थिंक महीने में इतने सारे गाने आते हैं, साल में मतलब 100 गाने रिलीज होते हैं, एंड कुछ ही गाने होते हैं जो आई थिंक वो किस्मत लेके ही आते हैं, और वो आज नहीं, कल नहीं, अगले 10 साल में भी वो गाने आपको, गाने वर्ड टू वर्ड याद रहना बहुत ही रेयर होता है। जैसे आपने एक बारी गाना सुना, ठीक है, उस टाइम पे एंजॉय किया, बट कुछ गाने ऐसे हैं जब भी वो प्ले होते हैं ना, यू स्टार्ट सिंगिंग अलोंग। एंड आई थिंक सुन रहा यस है यस, टू इट्स दैट सॉन्ग कि जब भी जहां पे भी प्ले हो, आप यू स्टार्ट सिंगिंग द सॉन्ग, एंड तब समझ में आता है कि वो गाना कितना दिल में बसा हुआ है। एंड ऐसा ही एक डेफिनेटली गाना डेफिनेटली। इज अगेन माई फेवरेट, एंड आई थिंक, आई एम श्योर वो आपका भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग्स जो आपने किए हैं, एंड दैट इज तेरी गलियां। वो गाना मतलब कमाल धमाल मचाया, मतलब एवरी, सो आई रिमेम्बर एवरीबडी लाइक अंकित तिवारी तेरी गलियां, अंकित तिवारी तेरी गलियां, सुनो वो एक वैसा आ गया था। सो टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग। गलियां, मैं और मोहित किसी पार्टी में थे, और उसकी शादी हो रही थी उस वक्त। अच्छा। तो वो लोग, उदिता एंड मोहित हनीमून के लिए कहीं जा रहे थे। हम्म। तो जाने से पहले हम लोग मिले थे किसी पार्टी में, किस लिए तो मिले थे, मुझे हाँ। एग्जैक्टली याद नहीं। वहां पे उसने बोला था कि अंकित, मैं मेरा अगला प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, विलन टाइटल डिसाइडेड था, बट वो एक विलन या ए विलन क्या था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद वो कुछ बाद में ऐड हुआ था। एक विलन या विलन एक फिल्म कर रहे हैं, उसके हाँ। लिए ऐसा एक गाना चाहिए। तो मैंने बोला कैसा गाना चाहिए, तो कहता तू यार एक काम कर, मेरे को मेरा कैरेक्टर ऐसा है, मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता चला कि सिद्धार्थ का क्या है रोल और श्रद्धा का क्या है रोल, और बाकी तू सिचुएशन में ज्यादा मत जा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बंधो। ऐसा ऐसा है, अब अपने हिसाब से देखो क्या हो सकता है। तो वापस से तो फिर मनोज मुंतशिर, यू नो मनोज मुंतशिर उस दौरान पे टीवी बहुत करते थे, वो टीवी से निकल के आए हैं। तो वो मुझे थॉट्स देते रहते थे कि देखो ये कैसा है, ये कैसा है। जब मैंने सुन रहा आशिकी किया था, तो लिरिसिस्ट भी ऐसा होता है ना कि आपको थॉट्स देते हैं कि कैसा है, फिर आप वहां से भी अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। जैसे मुझे बहुत ही मैं कहीं ना कहीं प्राउड फील करता हूँ कि मैंने संदीप दादा का नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो पहले से फिल्म करते आ रहे थे, लेकिन मुझे प्राउड प्राउड फील होता है कि अभय अभय के साथ मैंने काम किया, और उसके बाद उसने और भी काम किया, और उसने अच्छे गाने किए, उसने बहुत अच्छे अच्छे गाने किए बाद में, मेरे अलावा मेरे साथ किए, उसके बाद अलग से भी किए। और मतलब वो
अभय भी मुझे ऐसे ही मिला था कि हम्म, कुछ थॉट है मेरे पास। हम्म, मनोज जी भी ऐसे ही आए कि कुछ थॉट्स उन्होंने मुझे थॉट्स है, एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी गुड। आज अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने लिख रहे हैं, मेरे साथ तो गाने किए, बाकी और भी अभी अच्छा काम कर रहे हैं। अ, अ, और एक लड़का भी मेरे साथ जुड़ा है, प्रिंस दुबे, जिसने हाँ, मलंग का गाना लिखा है। मेरे कुछ सिंगल्स में भी अभी वो कुछ लिख रहा है। और विलन 2 में उसने बहुत एक खूबसूरत थॉट लिखा है। क्या बात है। नाउ अभी खुशी किस बात की है, मेरे साथ कर रहा है, बट ही इज डूइंग वेरी गुड विद अदर्स ऑल्सो। जो जो हाँ, वो धीमे धीमे अब हो रहा है। हम्म, तो एक लिरिसिस्ट के साथ एक मुझे ऐसा लगता है कि जो जो जिन्होंने मेरे साथ काम किया, वो ऐसा टच करके मेरे को काम करके अच्छा लाइफ में आगे बढ़ गए। अब है वाह, अभी पता नहीं, बहुतों अभी को पता है नहीं, वो धीमे वो प्रोड्यूसर भी हो गया था, क्या जिसे बात। प्रोड्यूस भी कर रहा था, हाँ, और वो गाने भी लिख रहा था। मनोज जी को देखिए कितना अच्छा कर रहे हैं वो लाइफ में, है ना। और केसरी। हम्म, केसरी कितना अच्छा लिखा, और मैं ओवरऑल और बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे। अब है अपना प्रिंस अभी आया है, धीमे धीमे आई एम श्योर कि वो भी अच्छा करेगा। अलग सा रहा, शबीर अहमद ने मेरा गाना लिखा सड़क पे। और जबकि वो ऐसा गाना कभी उसने अपनी लाइफ में नहीं लिखा, करेक्ट। ये उसके लिए एकदम अलग सा गाना था। तो ये जो कुछ चीजें है ना मेरे साथ, ये मुझे बेहद अच्छी लगती है, बहुत सुकून देती है। तो ऐसा ही था कि मनोज जी ने मुझे थॉट भेजा था हम्म, कि यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे, ऐसा ऐसा करके। तो उन्होंने बोला था कि यार प्लीज ऐसा करो, मेरा गाना पिच करो, ऐसा है वैसा है। मैंने हम्म, कहा मुझे अच्छा लग रहा है, हम्म, देखते हैं। क्योंकि क्या होता है, पिच करने से पहले मेरे से भी तो बन जाए एक बार। हम्म, लेकिन अभी होता है कि कभी कभी कनेक्ट होना होता तो हो जाता है। तब उनका वो थॉट मेरे फोन पे आया, और मैं अपने स्टूडियो में नहीं था, मैं वॉक कर रहा था लिटरली। हम्म, और वो पढ़ रहा था मैं, यही डूबे दिन मेरे यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही 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 मरना और मंदिर। जीना, यही मंदिर और मदीना। और एक और था, समथिंग और सफीना समथिंग, एक लाइन ओके, और थी, ओके, तेरी गलियां, ओके। तेरी तेरी गलियां, बस, और कुछ नहीं था। तो मैंने वहीं पे फोन पे ऐसे ही गाया, जो जो मुझे हम्म, समझ में आया, और मैंने लास्ट का एक चंक हटा दिया। हम्म, मंदिर और मदीना के बाद 2 लाइन और थी, वो मैंने हटा दिया। हम्म, तो मैंने कहा तेरी तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, कुछ था ही नहीं। फिर मैंने ऐड किया, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। मनोज जी को that आज is तक my भावे नहीं अच्छा लगता है, या उनको भावे नहीं अच्छा लगता है। वो कहते हैं ये इस थॉट इसका वो है ही नहीं, क्या कहते हैं, इस गली का वो नहीं है। तो मनोज जी ने मुझे लाइन दी थी, दिल से गुजरे गलियां तेरी गलियां, ओके। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, दिल से हम्म, गुजरे गलियां हम्म, मैंने उनको बोला था दिल से गुजरे गलियां बहुत अच्छा है, लेकिन मुझको भावे हम्म, भावे हम्म, फोनेटिकली बहुत अच्छा है। ओके। कहते नहीं अच्छा है ऐसा। मैंने कहा वॉक करेगा, आप प्लीज बात मानो। हम्म, कहते नहीं यार, वो थॉट ऐसा है, दिल से गुजरे बहुत गलियां हाँ, बहुत अच्छा thought है। मैंने कहा वो हम्म, थॉट बहुत अच्छा है कि फोनेटिकली बहुत अच्छा है, और ओके, फोनेटिकली ओके। पकड़ती है अच्छे से। हम्म, तो जब आया गाना, और फिर गाना अच्छा हुआ, गाना हिट हुआ, तो उन्होंने बोला कि हाँ तुमने सही बोला था, ऐसा है, लेकिन थॉट अभी भी दिल से गुजरे ज्यादा बड़ा है। मैंने ऑलराइट। कहा पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यू नो फोनेटिकली अच्छा है, थॉट अच्छा है, वो सब कुछ हम्म, होना चाहिए। कभी कभी थॉट बहुत अच्छा हम्म, होता है, बट गाने में मजा नहीं आ रहा होता है, करेक्ट, करेक्ट। यू नो टोन में अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बहुत चीजें हम्म, मैटर करती है कभी कभी। हम्म, और वो आपके वो जजमेंट कान ही है, कि हम्म, कान का जजमेंट है वो, और ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा हुआ, फिर वो मैंने रिकॉर्ड किया स्टूडियो में, और रिकॉर्ड करते ही मैंने मोहित को भेजा। हम्म, मोहित ने सुना, हम्म, मोहित को अच्छा लगा, लेकिन मोहित चला हम्म, गया हनीमून पे। अब हनीमून हम्म, पे जाके उसने वहां और सुना, वापस हम्म, आया, फिर हम लोग मिले। हम्म, तो उदिता बोलती कि तुमने जो भी दिया था इनको, हमारा हनीमून कम, वो गलियां गलियां होता रहता। क्या बात है। हाँ, तो मैंने कहा था कि मतलब गाना अच्छा लगा आपको? कहती हाँ ऑफ या, कोर्स गाना अच्छा लगा। तो वहां से फिर हमने फिर बाद में अंतरे पे काम किया, और वो भी एक अच्छा गाना सामने आया। so please can you sing two lines of तेरी गलियां? हाँ, तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे
अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है सिला। तू मेरे दर्द का अब दिल से जुदा ना हो, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां। अमेजिंग अमेजिंग। सो अंकित, टेल मी, जब आप इतने सारे शोज करते हैं, और जब फॉर एन आर्टिस्ट आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग कि जब आप अपना खुद का गाना स्टेज पे गाओ और जो ऑडियंस आपका गाना आपके साथ गाती है ना, आई थिंक उससे बड़ी ब्लेसिंग कोई भी नहीं है। वो फीलिंग आई थिंक स्टेज पे रह के जब होता है ना कि आपने गाना बंद कर दिया बट ऑडियंस आपका गाना आपके साथ गा रही है। सो कोई ऐसा स्टेज एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, यू परफॉर्मिंग योर ओन सॉन्ग ऑन स्टेज एंड देन ऐसा पीपल गोइंग मैड। ऐसा एक एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली। मेरा एक ऐसा भी एक्सपीरियंस है कि मैंने गाने की 2 या 3 लाइन गाई होंगी, बाकी मैं खड़ा था और पूरा गाना ऐसे ही खत्म हो गया था। सामने वाले गा रहे थे और मैं माइक मैंने ऐसे बस टर्न कर दिया था और वहां कर दिया था। और ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है कि मैं गा ही नहीं हूँ। फिर बाद में ऑफ कोर्स मैंने बाद में वापस गाया उनके लिए, बट उनको पूरा गाना एज इट इज याद है, एज इट इज याद है, ऐसे ही गा रहे हैं। तो कैसा फील? वो फील होता है कि आपको जब आपकी औकात से ज्यादा मिल जाए और आप सोचो कि यार ये मेरे लिए क्या, मतलब आप खुद से सवाल करते हैं, वो फीलिंग है। और वो फीलिंग मतलब ये अनकंडीशनल लव है, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, फिर भी ऐसा प्यार करते हैं। और मेरी तो विश है कि मेरी आखिरी सांस स्टेज पे ही निकले और मैं अपने उनके उनके सामने गाते गाते मैं बस चला जाऊं। और क्योंकि वो लास्ट मेमोरी मेरी वही होगी, तो वो वही लेके मैं जाऊं। आई विश पर्सनली कि ऐसा ही हो मेरी लाइफ में, बट अभी इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता कुछ। आई मीन ये फील होता है। आई थिंक वो सच में, आई थिंक आपने सही बोला कि इससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते। वो फीलिंग ऐसी है कि वो वर्ड्स में शायद नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं। नहीं कर एंड सकता। कोई ऐसा फैन मोमेंट जो आपके इतने सारे आज टिल डेट आपके लोग रील्स आप सबके पोस्ट करते हैं, इतना प्यार मिलता है, तो कोई एक पर्टिकुलर फैन मोमेंट, आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होगा एक पर्टिकुलर फैन मोमेंट बताना, बट कोई ऐसा है जो आज भी आपको याद है? मुझे लगता है कि कोई एक बताना थोड़ा गलत होगा। बहुत सारे अच्छे, टच वुड, आई एम वेरी लकी कि बहुत सारे जितने भी एक्सपीरियंस है मेरे बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत इमोशनली, बहुत बहुत अच्छे रहे हैं। और मैं मुझे सबने बहुत प्यार, जितना भी ऐसा बोलते हैं कि आजकल नंबर्स गेम पे बहुत चल रहा है कि यार उसके इतने फैंस है, उतने उसके उतने फैंस है। तो मेरे अगर कम भी फैंस है, मान लो कि मेरे इतने ना हो कि इतने फैंस है, तो इतने फैंस भी जितने भी मुझे प्यार करते हैं वो बहुत ही इमोशनली कनेक्ट है मेरे साथ। और चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो बच्चे हैं, अंकल हैं, आंटियां हैं, सीनियर्स हैं, सीनियर सिटीजन है, उन सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार। और उनको खुद नहीं पता है कि उन्होंने क्या क्या बोला है और क्या क्या ब्लेसिंग्स मेरे साथ लगी हैं। लड़कों ने, बहुत सारे लड़कों ने भी बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट देख के जब भी मैं कहीं शो पे जाता हूँ तो वो एक समझ में आता है कि जिस तरह से वो मुझे ट्रीट करते हैं। लड़कियां अगेन प्यार मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं गर्ल्स को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने ऐसा ऐसा बोलते हैं कि मेरी लड़कियां ज्यादा फैंस हैं, वैसे बहुत लोगों ने बोला है। तो इसलिए मैं उनको इसलिए थैंक्स बोलना चाहूंगा कि वो मेरी भी बेटी है, मतलब पहली पहली बेटी है मेरी। तो वो लड़कियों का वो एक इम्पोर्टेंस भी मैं समझ गया कि लड़कियां कितनी स्पेशल होती है फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। वो वैसे ही स्पेशल है, वैसे ही special क्योंकि
वो अलग एक ब्लेसिंग्स लेके आई हैं। अब वो स्पेशल लड़कियां अगर किसी को स्पेशल, तो मैं अपने आप में बहुत स्पेशल फील करता हूँ। तो उसके लिए उन सब लड़कियों को दिल से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक यू। मैं उन सबको वादा बनाना कभी रोकूंगा नहीं। और मैं टिल माय लास्ट ब्रेथ में कोशिश करूंगा कि मैं अपने म्यूजिक से आपको खुश करता रहूं। और जो आपकी उम्मीद है कि अंकित ऐसा म्यूजिक कर सकता है या करेगा, मैं उस उम्मीद पे खरा उतरूं। और बस सबको दिल से थैंक्स, सबको बहुत प्यार, बहुत प्यार। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी ऑफ कोर्स आपका इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि आज करते हैं, कल करते हैं, बिकॉज आई रिमेम्बर 6 ईयर नॉट 6 years बैक आई थिंक आपका कानपुर में एक शो था, एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ रेडियो चैनल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई लिटरली फॉट विद माय बॉस कि मुझे इंटरव्यू लेना है, but then they were like कि तुम अभी नहीं हो, तुम नहीं ले सकती हो ये वो, but I was like no, I want to take his interview because I want to experience कि इतने अच्छे गानों के पीछे बट की हमने जर्नी। हमने किया था, मैंने आपके साथ नहीं किया। किया था, हम देयर वाज दिस अदर आरजे, उन्होंने आपके साथ किया था। ओके। यस, बट मेरी लिटरली मैंने अपने बॉस से 2-3 दिन तक बात नहीं करी थी इस चक्कर में कि उन्होंने मुझे आपका इंटरव्यू लेने नहीं दिया। सो या दैट्स द बिहाइंड सीन थिंग। सो द लास्ट सॉन्ग जिसका हम सीक्रेट जानना चाहेंगे, एंड एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग्स के सीक्रेट्स जानना चाहती हूँ, बट आई थिंक वी डोंट हैव दैट मच टाइम, ऑफ कोर्स यू डोंट हैव दैट टाइम, बट देन दैट सॉन्ग इज तू जो है। एंड मेरा एक फ्रेंड है क्षितिज, एंड वो लड़का मतलब आपके इस गाने के पीछे आई थिंक पिछले 15 दिन मैं कह सकती हूँ 15 डेज में उसने आपका गाना अभी तक शायद वो लूप पे सुन रहा है, और वो सुनता ही, जब वो आपका गाना सुनते वो सो जाता है। ही इज सो इन लव विद दिस सॉन्ग। सो टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग कि ये गाने की जर्नी कैसी रही आपकी? ये गाने की जर्नी, मैंने गाना मोइनिश रजा ने लिखा है गाना। ओके। मोइनिश रजा लिरिसिस्ट है उसका। उसके साथ मैंने एक ही गाना किया है, और वो यही गाना था, तू जो है। तो ये अगेन मुझे थॉट बहुत अच्छा लगा उसका। और थोड़ा सा लेंदी था, तो उसको मैंने और हम लोग ने बैठ के किया, इसका ये छोटा हो सकता है, ये ऐसा करके फिर अच्छा लगेगा। एक आइडिया पे काम किया, जो कि गाना बना बाद में, तू जो है। और वो गाना मैं गया भट्ट साहब को सुनाने, और मतलब मुझे पता नहीं था कि कोई फिल्म हो रही या नहीं हो रही, मैं ऐसे सुनाने चला गया। तो मैंने गाना सुनाया, कुछ कुछ 2 या 3 गाने थे जो मैंने बनाए हुए थे। तो एक गाना मैंने बनाया था तू जो है, एक गाना बनाया था मैंने अलिफ से ए पर तू। Oh, oh my God, I love that song. अलिफ से हाँ। Oh my और God. एक गाना मैंने बनाया था, ये अलिफ से, ये लिखा था मोनिश रजा ने, अलिफ से ए पर लिखा था अभय ने। और एक गाना मैंने किया था सद शुक्राना लिखा था मनोज मुंतशिर ने। Okay. 3 गाने ये थे, और शायद 1-2 गाने और। तो वो गाने लेके भट्ट साहब हमेशा 5 गाने एक साथ बुलाते थे मुझे। Okay. तो 5 गाने मैं कुछ लेके गया था, और मैं उनको सुना रहा था गाने। तब तक विक्रम भट्ट सर वहां पे आए, और तो पता नहीं क्या डिस्कशन में ऐसा हुआ कि अरे भट्ट साहब बोलते अरे ये भी तो एक फिल्म बुक कर रहा है ना, मिस्टर एक्स। तो उसी में गाना था। हाँ, तो अंकित को सुनाओ, वो अगर पसंद आ जाए। तो मैंने कहा सुनाता हूँ मैं। तो गाने मैंने सुना, पहला सुनाया तू जो है तू मैं। विक्रम ने कहा ये गाना मुझे चाहिए, लो अभी मुझे चाहिए, अभी क्या सर, ये कहीं को मत दो, मुझे दे दो। तो वो गाना तो वहीं पे हो गया। फिर 1-2 सिचुएशन मुझे मिली, तो फिर मैंने बाद में ये गाने अपने ये सब भेजे थे, सच शुक्राना और अलिफ से पर। तो वो भी गाना उनको पसंद आया, तो सिचुएशन पे लग गए। बट तू जो है बहुत, तू जो मैं बताऊं, तू जो जब आया था तो नहीं नहीं हुआ था कुछ, वो धीमे धीमे पॉपुलर हुआ। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। वो गाना बाद में, एक मेरा गाना अभी पॉपुलर हुआ है, पिया मोरे। पिया मोर बोले बोले। हाँ 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 हाँ, बड़ी तो वो बादशाहों का है। तो मैं आई देख थिंक रहा मेका हूँ बाजी या नीति मोहन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो मैं अभी एक रियलिटी शो कर रहा था,
हाँ। उसमें मिका पाजी मेरे साथ थे, तो मिका पाजी हम्म। मुझे बताते कहते अबे वो गाना जो हम लोग ने किया था वो पॉपुलर अब हो रहा है। मैंने कौन सा? कहते वो पिया मोरे, नीति और मैंने गाया बहुत था। अच्छा गाना है। हाँ मैंने कहा हाँ 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 हाँ। फिर मैंने देखा कि इंस्टा पे लोग टैग, वो रील पे चल रहा है, तो उस पे टैग कर रहे हैं और पिया मोरे का ऐसा वर्जन। क्या फिर मैं है? धीमे धीमे जब देखा तो मैंने देखा एक्चुअली लोग बहुत उसके डांस कवर बहुत सारे कर रहे हैं। तो ये होता है ऐसा, इस गाने के साथ हुआ। तू जो है धीमे धीमे बाद में पिक पिक किया। फिर मैंने अपना अंकित तिवारी लाइव उससे ही ओपन करता हूँ मैं अभी तक अच्छा। टिल डेट। पहला गाना मेरा होता है तू जो है तो मैं। हम्म। तो उसकी ये स्टोरी थी, और वो गाना एक्चुअली जो बना था वो मैंने तू जो है तो मैंने गाना मैं थोड़ा वैसे भी इमोशनल, तो वो मैंने गाना बनाया था उस प्यार के लिए जो मुझे मिलता है। वो थॉट ओके। अपने आप कनेक्ट हो रहा था। कि तू जो है तो मैं। तेरे तेरे होने से मेरा होना है, जब अगर फैंस है मेरे तभी मैं हूँ। तो मैंने करेक्ट। ऐसे बनाया था, और वो बाद में फिल्म में लगा। तो जब भी मैं स्टेज पे गाता हूँ मैं ये बताता हूँ कि एक्चुअली मैंने आप लोगों के लिए बनाया था और इतना प्यार मिला। और सो ऐसा था, ये गाना ऐसे बना था और वो उस फिल्म में लगा था। तो ये स्टोरी थी इसकी। ओके। सो लाइक यू मेंशन तू जो है तो मैं हूँ, और इतना प्यारा गाना है, एंड माय फ्रेंड इज क्रेजी फॉर यू क्षितिज। मतलब आई वांट यू टू सिंग 2 लाइन्स ऑफ दिस सॉन्ग क्या? इफ पॉसिबल। तेरी सांसों की सांसों में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे ख्वाबों की आँचों में जो हूँ तो मैं हूँ, तेरे होने से ही मेरा होना है, तुझको खोना जैसे खुद को खोना, तू जो है तो मैं हूँ, यूं जो है तो मैं हूँ। अमेजिंग। और ये गाना सुनने में जितना इजी लगता है, आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू सिंग। मतलब इफ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज आई थिंक ये सुनने में बहुत इजी लगता है, बट सिंगिंग वाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग। इसमें जो आपने हाई पिच वो ली है मैंने जो। मैंने पर्सनली मैंने ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि शायद मैंने बनाया हुआ है और मेरा गाना है। और जब आप इन्वॉल्व रहते हो अपने गाने के साथ, मेकिंग एंड मेकिंग दैट्स योर मेकिंग बेबी, मेकिंग। मतलब वो यस, बड़ा। माय बेबी। तो इसमें मैंने गा दिया, जिस तरह से मैंने गा दिया वो ऑडियो रिलीज हो गया। तो मेरे लिए तो वैसा ही है ना, मतलब मैंने गा दिया, अभी मुझे याद है। अब कोई और बता सकता है कि वो टफ है या गाने में कितना स्मूथ है या जो भी है, वो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता, ऐसा है। Yes. And like you just mentioned about Pia More, and also उस गाने में भी आई थिंक नीति मैम का भी आई थिंक एक वो डिफरेंट स्टाइल दिखा गाने का भी, रात अवारा बात, वो जो आई डोंट नो हाउ टू टेल दैट थिंग, वो थोड़ा सा वो एटीट्यूड जो नी, दिखाया है आपने। नी, नीति में है वो सब, मसाला बोलते हैं इसको। वो सब है, वो उसको अगर निकाला जाए तो अच्छे से निकल सकता है। तो इसमें हम लोगों ने ट्राई किया था, बहुत। बोलने बोलने वो सब मैंने ट्राई किया था उसके साथ कि कैसे निकलता है। और क्या होता है कि इसमें ही ना, जब आप इस तरह का गाना गाने जाते हो, मोरे या ये टोन पकड़ते हो, तो कभी कभी ये फेक लगता है, मोस्ट ऑफ द करेक्ट टाइम ये फेक करेक्ट, लगता दैट नेजल है। तो नेजल टच। बहुत थिन लाइन है कि वो रियल लगे और रियल के साथ साथ मजा भी आए। यस। तो नीति नीति ने किया था और बहुत अच्छा किया था। और फिर वो कैरेक्टर था इमरान हाशमी का, जो कि थोड़ा सा बदमाश है और थोड़ा सा मजे वाला आदमी है। तो हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा ही आदमी है, मिक्का सिंह। मेगा। तो मैंने कहा यार उनके उनके अलावा और कौन गाएगा, तो मैंने उनको फोन किया और डब किया। एक ही गाना किया मैंने उनके साथ। आई होप कि मैं आगे और करूँ काम। बहुत छोटी गाने। और वही मैंने आपसे अभी बोला ना कि इतने सारे गाने हैं, जैसे जैसे नाम लेते हैं आई थिंक मेरी लिस्ट बहुत बड़ी है उन सीक्रेट्स जानने की। बट आई थिंक हमारे पास इतना ही टाइम है। आपसे मैंने थैंक यू। आई
मुझे बहुत मजा आया इतने सॉन्ग के सीक्रेट जान के, एंड इट वाज लवली 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 हैविंग यू ऑन माय पॉडकास्ट, एंड बहुत मजा आया है सीक्रेट्स जान के। एंड आप ऐसे कमाल धमाल म्यूजिक बनाते रहे, हम वर्चुअली तो मिलेंगे। आई वुड लव टू मीट यू पर्सनली, जैसे एक होता है ना, नॉट यू नो एक म्यूजिकली वाला, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ कभी। पक्का पक्का मिलते हैं जल्दी। So thank you so much, Ankit, for being a part of my podcast. Thank you so much. Thank you, Shefali. Thank you. Take care. Bye. Bye. Take care. सुनिए 9XM Song Secret.